मेहरीन ने छलांग लगाई तो उसकी नशीबो फराज उछलने लगे, जिन्हें देख के मैं बेहोश हो चुका था। और अब मैं हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि कभी तो मेहरीन मुझे अकेले में मिले। और एक दफ़ा सब घर वाले शादी पर गए हुए थे, मेहरीन और मैं अकेले थे, तो मैं मेहरीन के मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 19 साल है, हम कराची में रहते हैं। मेहरीन इसकी उम्र 17 साल है। मेरे अम्मी और अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था। शुरू में तो हम अपने मामू के घर रहते थे, लेकिन मेरी मामी मेरे बहन से बहुत तासर पड़ती थी। वो सारा दिन मेरी बहन से घर के काम करवाती। मेरे मामू एक पुलिस ऑफिसर था, वो अक्सर रात को लेट नाइट घर आता था, तो मेरे मामू को भी हमारी शिकायतें लगा के इसको हमारे खिलाफ किया हुआ था। पहले तो हम छोटे थे, इसलिए मजबूरी के तहत रहते रहे, लेकिन हम दोनों बहन भाई जवान हो चुके, मेरी मेहरीन मेरे पास आई। मुझे कहा, इमरान भाई, हमारा घर वैसे भी किराए पर चढ़ा हुआ है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम अपने घर में जाके रहते हैं। हमारे और भी बहुत रिश्तेदार हैं, सबसे ज़्यादा हम मामू के क्लोज थे, और अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों बहन भाई अकेले घर में चले जाते हैं। हमारा घर किराए पर चल रहा था। मैंने किराएदारों को 1 महीने का नोटिस दिया और अपना घर खाली करवा कर मामू को कहा कि मामू, अब हम अपने घर जा रहे हैं। मामू, जो कि हमसे पहले ही तंग थे, वो खामोश बैठा रहा। मुझे कहने लगा, इमरान, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं समझ चुका था कि मेरा मामू भी यही चाहता है, और दूसरी बात ये भी थी कि मैं इस घर में इसीलिए भी जाना चाहता था कि वहाँ पे मैं और मेरी बहन अकेले रहेंगे, तो हो सकता है कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं, क्योंकि जब से वो बड़ी हुई थी वो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ पे तो सारा दिन मेरी मामी घर पे होती थी, इसलिए मुझे मौका तो नहीं मिलने वाला था। मैंने कहा, मेहरीन, हमारा सामान पैक करो, हम फलां दिन यहाँ से जा रहे हैं। भला आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी ज़रूरत का सामान उठाया। हमारे घर में पहली वो सामान था, क्योंकि हमने जब घर किराए पे दिया था तो इसमें हमारा फर्नीचर पहले से पड़ा हुआ था, तो हमने इन किराएदारों को बोल दिया था कि हमारा फर्नीचर वो ना लेके जाएं। पहली रात जब हम अपने घर में पहुंचे तो पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और मेहरीन को भी नहीं आ रही थी। मैंने अपनी तालीम इंटर तक मुकम्मल कर रखी थी, और आजकल मैं घर पे होता था, मेरे पास कोई काम नहीं था, और मेरी बहन भी घर पे होती थी। फिर मैंने मेहरीन को कहा, मैंने कहा, हम घर तो छोड़ के आ गए, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे पास पैसों की कोई जराए नहीं है, तो हम इस घर में कैसे रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मेहरीन मुझे कहने लगी, ये भी कोई मसला है, पैसा कमाना इस दौर में कौन सा मुश्किल काम है, अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बताती हूँ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं ये सुनने के काफ़ी हैरान हुआ। मैंने कहा, मेहरीन, मैं तो मर्द हूँ, काम करने वाला, लेकिन मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है पैसों की, तुम कहाँ से लाओगी। वो मुझे कहने लगी कि इसका एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज से इसने बनाया हुआ है, वो बहुत पैसे वाला है, इसकी शर्त यह है कि मेहरीन इसके साथ एक रात गुजारे, इस रात के बदले में बहुत पैसे देगा। तो फिर मेरी बहन मुझे कहने लगी, इसलिए तो मैं इस अकेले घर में आई हूँ, यहाँ पे मैं कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा, मेहरीन, तुमने इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला लिया, तुम ये काम करोगी। वो कहने लगी, और नहीं तो क्या, ये कौन सा बुरा काम है, और मैं कौन सा हर लड़के के साथ करूंगी, जो भी अमीर होंगे इसको हम फंसा लेंगे। इस तरह भाई तुम देखते जाओ, मैं दिनों में तुम्हें कैसे माला माल करती हूँ। मैं दिल में ये सोचता था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो खुद भी इसकी लेना चाहता था। फिर मैंने कहा, मेहरीन, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। मेरी बहन कहने लगी, बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, मेहरीन, दूसरों के साथ करने से पहले मेरे साथ कर लो। जब मैंने ये बोला मुझे लग रहा था कि मेरी बहन शायद गुस्सा करेगी, लेकिन वो कहने लगी, भाई आज नहीं, आज तो पहला दिन है इस घर में, मैं सामान घर का शिफ्ट करवाया तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, हम इस बारे में बात करते हैं, तुम्हारा काम ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं वो तुम्हें भी माननी पड़ेंगी। मैं हैरान हो रहा था कि मैं तो मेहरीन को एक शरीफ और घरेलू लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने पहले इसको देख कि अपनी कौन कौन सी शर्तें बताती है, अगर मानने वाली हुई तो मान लूंगा, नहीं तो इसे साफ मना कर दूंगा और सिर्फ अपने लिए रखो। फिर मेरी बहन, हम दोनों सो गए। सारा दिन के थके हुए थे, कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। तुम होटल से नाश्ता लेके आओ। फिर मैं उठा, मुंह हाथ धोकर होटल पे चला गया, नाश्ता लेके आया। नाश्ता लेके जब घर आया तो मैंने देखा मेहरीन किसी से फोन पे बात कर रही थी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी कि वो उससे कह रही थी कि आज रात तुम आ जाना, और आज रात हमें रुकने वाला कोई नहीं होगा, तो मैं तुम्हें जिस तरह कहूंगी इस तरह खुश करोगी। मैंने देखा मेरी बहन मुझसे भी नहीं शर्मा रही थी, वो मेरे सामने से अजीब अजीब बातें करने लगी। अब मैं नाश्ता सामने
मेज पर रखा हुआ था, वहीं बैठ के इसे देखता रहा, इसकी बातें भी सुनता रहा। वो मुझे हाथों से इशारा करने लगी कि आसिफ आवाज़ मत करना। फिर वो इस लड़के को कहने लगी कि आज मुझे 20,000 रुपये चाहिए, हमें हमारे मामू ने कोई पैसे नहीं दिए और मैंने तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ाया, तो अब तुम हमारा सारा खर्चा उठाना। पता नहीं सामने कौन था, इसने कहा। फिर मेरी बहन ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कहने लगे आसिफ सुन रहे थे, आज 20,000 का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन बदले में पूरी रात मांग रहे। तो खैर है, कोई बात नहीं, अगर इसी तरह हर रात 20,000 मिलता रहे तो क्या ही बात हो जाएगी। मैंने कहा मेरीन ये कौन है और तुम इसे यहाँ पे बुलाओगी क्या? फिर वो कहने लगी हाँ। मैंने कहा मेरीन तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम लोगी, लेकिन ये तो अब तुम पूरी रात के लिए बुला रहा है। मेरीन मुझे कहने लगी आसिफ भाई इस दौर में बिना कोई फायदा उठाए कोई इतनी बड़ी रकम देता है। मैंने कहा तो क्या अब हम यही काम करेंगे? मेरी बहन कहने लगी हाँ यही काम करना है, क्योंकि हमारे तमाम रिश्तेदारों को दिखाना है, क्योंकि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अकेले भी रह सकते हैं और इनसे अच्छा भी कमा सकते हैं। मैं यही चाहता था कि मैं अपनी बहन को रोक दूं, लेकिन अब मैंने अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी थी, तो मैं इसे सख्ती से मना तो नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने प्यार से मना करने की काफ़ी कोशिश की कि ये काम ना करे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने कहा मेरीन फिर मेरी भी एक शर्त है, वो तो रात को आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।